कृपा करो वैष्णव
Krishna
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्रिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं नित्रिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात श्रीपाद नित्रिला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, नित्रिला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज एवं नित्रिला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम करके उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। यहाँ उपस्थित माधव प्रभु को प्रणाम करता हूँ और यहाँ अन्य अन्य समस्त वैष्णव को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। आज एक शुभ तिथि है। आज श्रीमान महाप्रभु के परिकर श्री ईश्वरपुरी पाद जी का आज शुभ तिरुभाव तिथि है। जैसे हमने कल श्रीमद् भागवतम ग्रंथ जब हर सुबह पढ़ते हैं माधव प्रभु के अनुगत्य में, तो उसमें प्रभुपाद जी, विश्वचक्र ठाकुर जी, ये जो हम शब्द बोलते हैं शुभ आविर्भाव तिथि, इस शुभ शब्द की व्याख्या करते हुए वो कह रहे हैं कि शुभ अर्थात ऐसा मंगलमय तिथि, अर्थात ऐसी तिथि जिसके कारण क्या होता है, सब जीवों का मंगल ही मंगल होता है। दूसरा शुभ का अर्थ होता है मायातीत, ऐसी वस्तु जो इस जगत की वस्तु नहीं है, पर जगत अर्थात गोलोक की वस्तु है, जिस वस्तु पर माया के जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण जो क्रियाएं गुणों के जो प्रभाव नहीं पड़ते हैं उसको कहते हैं शुभ। ये हमें कल की कथा में हमने ये व्याख्या सुनी। उसी तरह ही आज जिनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, इस शुभ शब्द से ही क्या हमें पता लगता है कि जिनकी तिथि है आज वो मंगलमय व्यक्ति हैं, वो मंगलमय महापुरुष हैं और इस जगत से वो परे की वस्तु है, जगत की वस्तु नहीं है। वो वही श्री ईश्वरपुरी पाद जी का आज शुभ तिरुभाव तिथि है। ईश्वरपुरी पाद जी ऐसे कौन है? जब महाप्रभु इस जगत में आए तो महाप्रभु के बहुत सारे परिकर हैं जो कि महाप्रभु से पहले भी आए, महाप्रभु के समय में भी आए और महाप्रभु के बाद में भी आए। तो जो पहले आए उनको हम क्या कहते हैं? जो महाप्रभु के गुरुजन के रूप में आए। उसी में ही श्री ईश्वरपुरी पाद जी श्रीमद महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, इस जड़ जगत में जो वो लीला कर रहे हैं, तो उसमें ईश्वरपुरी पाद जी महाप्रभु जी के दीक्षा गुरु बनकर आए। तो जिनसे ईश्वरपुरी पाद जी से महाप्रभु ने हरिनाम और दीक्षा ग्रहण की थी। कहाँ पे? गया जी में। जब महाप्रभु ने हर तरह की लीलाएं हमें कर दिखाई, इसमें पहले बचपन में किस तरह की लीलाएं बालक करता है, जब बड़ा हो जाता है विद्या अर्जन करता है, विद्या के पश्चात फिर वो अपने विद्या से सब लोग बच्चों को पढ़ाते थे और धन उपार्जन करते थे, फिर उनका विवाह हो गया। इस तरह से गृहस्थ लीला में रहकर कैसे व्यक्ति धीरे धीरे पहले किन चीजों में वो व्यस्त रहता है, धीरे धीरे कैसे वो भगवान की ओर अग्रसर होता है जब उसको साधु संग मिलता है। उसी लीला को प्रदर्शन करते हुए महाप्रभु जी जब उनके जो पिताजी थे, नित्य पिता श्री जगन्नाथ मिश्र, जब उन्होंने जब लीला की जगत से अपकट होने की, तब उनका जब महाप्रभु जो कि निमाई पंडित हैं अपने पिताजी का श्राद्ध करने के उद्देश्य से गया जी में गए। तब गया जी में जब गए तब वहां पर उनको ईश्वरपुरी पाद जी का दर्शन हुआ। तो ईश्वरपुरी पाद जी का दर्शन हुआ, उनका संग उनको मिला, उनसे उन्होंने कथाएं सुनी बहुत सारी।
कथाएं सुनी और इस तरह उनके चरणों में अनुराग हुआ, उनको गुरु के रूप में धारण किया ईश्वरपुरी पाद जी को। और इसी जब ये घटना हुई, जब महाप्रभु धाम में आए, गया जी में गए, तीर्थ स्थान पर गए और वहां पर जाके ईश्वरपुरी पाद जी का संग मिला उनको। जब पिछला गौर पूर्णिमा तिथि गई थी तो उस समय भी हमने महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण किया था। तो उस समय जब ये लीला वर्णन हो रही है कि महाप्रभु जब गया जी में आए, ईश्वरपुरी पाद जी से मिले, अर्थात उनको साधु का संग हुआ, तो प्रभुपाद जी अपनी टीका में कह रहे थे कि मन तुम्हें तीर्थ सदा रत। मन को उद्देश्य करके बोल रहे कि मन तुम्हें सब समय तीर्थ में जाने की इच्छा होती है, लेकिन तीर्थ में जाने का फल क्या है? तुम सोचते हो कि तीर्थ में जाकर जल में स्नान कर लो और हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमारा चित्त पवित्र हो जाएगा। ये कहते हैं कि ये तुम्हारा जो कार्य है ये निरर्थक कार्य है, इस कार्य से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तीर्थ का वास्तविक फल क्या है? साधु संग। साधु संग से ही क्या होता है, धीरे धीरे उनकी कृपा से हमारा मन जो कि भगवान की ओर जाना नहीं चाहता है, तो उससे हमारा मन भगवान की ओर जाता है। और भगवान की ओर जब मन जाता है, जब शुद्ध वस्तु हमारे हृदय में प्रवेश करती है, तभी क्या होता है, वास्तविक रूप से हमारा चित्त शुद्ध हो सकता है। इसके लिए हमारे महाराज जी उदाहरण देते थे कि थ्रस्टी क्रो, कि कैसे जो कौवा, उसको प्यास लगी है, पानी बहुत कम है, लेकिन उसने अपनी चोंच से छोटे छोटे पत्थर उठाए और उस घड़े में डाले, पानी ऊपर आया, उसने पानी पी लिया। लेकिन जब वो और अगर पत्थर डालता रहे तो क्या होगा, सारा पानी बाहर आ जाएगा। उसी तरह ही परमानेंटली कब हमारा चित्त शुद्ध हो सकता है, यदि हमें भारी वस्तु मिले, अर्थात भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो कि भगवान भारी वस्तु है, उनमें बहुत गुरुत्व है, अपने हृदय में उनको धारण करते हैं, इसलिए भक्त भी भारी है, अर्थात बड़े ही एक बलशाली व्यक्ति हैं। जब उनकी कथाओं को, उनका संग जब हम करेंगे, उनकी बातें जब हमारी जितनी मात्रा में हृदय में प्रवेश करेंगी, उतनी मात्रा में क्या होगा, परमानेंटली हमारे हृदय से जो हल्की बातें निकलेंगी और जो भारी वस्तु है, भगवान जो है, हमारे जो मंगलमय वस्तु है, भगवान हमारे हृदय में बैठेंगे। इस तरह से महाप्रभु ने क्या किया, अपने आचरण के द्वारा ये शिक्षा प्रदान की कि कैसे जब महाप्रभु गया जी में गए, अपने पिताजी का श्राद्ध करने तीर्थ स्थान पर गए, वहां जाकर उनको ईश्वरपुरी पाद, जो कि बहुत बड़े भक्त हैं श्री कृष्ण भगवान के, उनका संग मिला, उनसे कथाएं सुनी उन्होंने, उनके आचरण को देखा कि कैसे वो ईश्वरपुरी पाद जी सब समय भगवान के नामों में सब समय निमग्न रहते हैं, भगवान की कथा में सब समय निमग्न रहते हैं, संसार की उनको सुध बुध रहती नहीं है। और वहां पर जाकर महाप्रभु उनकी सेवा भी की। महाप्रभु स्वयं भगवान है, अपने आचरण से शिक्षा दे रहे हैं कि जब हमें साधुओं का संग मिलता है, हमें उनकी सेवा भी करनी चाहिए। वहां जाकर महाप्रभु ने अपने हाथों से उनके लिए चावल, उनके लिए रसोई बनाई और ईश्वरपुरी पाद जी के लिए प्रवेशन कर दिया। किस अवस्था में? महाप्रभु तो अपने लिए रसोई बना रहे थे, तो ईश्वरपुरी पाद जी अचानक ही आ गए उनके पास उस समय। तो रसोई कितनी बनाई थी? सिर्फ अपने लिए, ज्यादा नहीं थी। लेकिन तब भी जब ईश्वरपुरी पाद जी को देखा, उन्होंने, महाप्रभु ने आचरण करके दिखाया, जितना भी अन्न दाल जो भी बनाया था, उन्होंने सारा का सारा ईश्वरपुरी पाद जी की सेवा में प्रस्तुत कर दिया। इस तरह से महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे, जैसे हमारे परम गुरु जी बोलते थे कि जब भी वैष्णव सेवा का मौका मिले, उसको इमीडिएटली अवेल करो, बाद में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा कौन जानता है। उसी तरह महाप्रभु को जैसे ही उनको ईश्वरपुरी पाद जी की सेवा का मौका मिला, अपने लिए चिंता नहीं की कि मैं भूखा रह जाऊंगा, उनकी सेवा पहले कर दी। तो अपने लिए कहते मेरी तो रसोई तो बनानी है, वो तो बाद में फिर से जल्दी से बन जाएगी। तो इस तरह से ये सारी शिक्षाएं महाप्रभु कि कैसे ईश्वरपुरी पाद जी से मिले और कैसे उनका संग हुआ, और ये सारी उन्होंने हमें आचरण करके दिखाई। और उनकी और भी शिक्षाएं बहुत सारी हैं, बाकी माता प्रिय प्रभु सुनाएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
आज श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर श्री ईश्वर पुरीपाद जी, उनका आज शुभ तिरुभाव तिथि है। हम लोगों ने अभी श्रवण किया कि भगवान जब अवतरित होते हैं, चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं राधा कृष्ण मिलित अवतार है, राधा रानी के भाव लेके कृष्ण स्वयं राधा रानी की अंग कांति लेकर कृष्ण स्वयं महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। तो जब भगवान इस धराधाम पर आते हैं तो वो अकेले कभी नहीं आते, अपने परिकरों को साथ में लेकर आते हैं। तो जिस प्रकार राधा कृष्ण के भगवान कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके वृंदावन में हम श्रवण करते हैं उनके पिताजी हैं नंद बाबा, उनकी माता है यशोदा मैया। तो भगवान के भी माता पिता होते हैं अर्थात इसको समझना है कि भगवान रस का आस्वादन करने के लिए अपने परिकरों के द्वारा सेवा को ग्रहण करते हैं, माता पिता के रूप में, सखाओं के रूप में, अलग अलग बंधु बांधवों के रूप में। तो ऐसे ही जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान यहाँ पर अवतरित हुए तो उनके भी अलग अलग परिकर हुए, जिन्होंने अनेक रूप से भगवान की सेवा करी, महाप्रभु की सेवा करी। तो जिनकी आज शुभ तिरुभाव तिथि है श्री ईश्वर पुरीपाद जी, वो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवान के भी गुरु होते हैं, अर्थात वो व्यक्ति जो गुरु हैं भगवान के, वो तो भगवान से भी ऊंचे हो गए, क्योंकि गुरु तो शिष्य से ऊंचा होता है। तो भगवान से भी ऊपर अर्थात कोई भगवान से ऊपर हो सकता है। तो इस सारे विचारों को हमारे गुरुवर समझाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु यद्यपि स्वयं भगवान हैं, भगवान इस जगत के बद्ध जीवों के लिए भक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। शुद्ध संप्रदायों का निर्माण करके किस प्रकार से एक बद्ध जीव, हम जैसे जीव, ठीक रूप से भक्ति के प्रोसेस को पालन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी सेवा, उनका धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार हुआ, उसमें भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में आकर किस प्रकार से भक्ति करनी है भगवान की, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है, उस प्रोसेस को सिर्फ बतलाए नहीं अपितु खुद करके दिखलाए। खुद अपने आचरण से उन्होंने ये दिखलाया कि कैसे कैसे एक जीव भगवत प्राप्ति कर सकता है, भगवत प्रेम की प्राप्ति कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत बड़ी शिक्षा प्रदान करने के लिए जीवों को क्या किया? गुरु धारण किया। उनको गुरु धारण करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, वो स्वयं भगवान है। उन्हीं से तो सारे वेद, शास्त्र, पुराण, समस्त विद्याएं वो उन्हीं से ही तो उत्पन्न हो रही है। तो उनको, वो जगत गुरु हैं स्वयं, उनको किसी गुरु की धारण करने की आवश्यकता नहीं। किंतु जब भक्त के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया, महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तब हम जैसे जीवों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कि अगर भगवान को प्राप्त करना है तो एक शुद्ध गुरु को परंपरा में धारण करना होगा। और खुद के आचरण से उन्होंने इस चीज को दिखलाया, ईश्वर पुरीपाद जी से मंत्रों को प्राप्त किया। तो यहां पर कई सारी जो बातें हैं जो गुरुवर बतलाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सिर्फ भक्ति का याजन नहीं कर रहे खुद, बल्कि हमें दिखला रहे हैं कि कैसे गुरु को धारण करना अनिवार्य है और साथ साथ कैसे गुरु को धारण करना है, गुरु के अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए और मेरे अंदर शिष्यत्व धारण करके क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या मेरे गुण मुझे बनाने हैं, जो गुण होने चाहिए एक शिष्य में, जो गुण होने चाहिए एक गुरु में,
तो वो पूर्ण रूप से एक हमारे लिए एक पिक्चर प्रेजेंट करके उन्होंने दिखलाई। श्री ईश्वर पुरीपाद जी, क्यों उनको ही चैतन्य महाप्रभु ने चयन किया? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, उनके कई सारे परिकर, उसमें से ईश्वर पुरीपाद जी को ही क्यों उन्होंने चयन किया अपने गुरु के रूप में? उसके विषय में भी बहुत सुंदर शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। श्री ईश्वर पुरीपाद जी के जो गुरु जी थे उनका नाम था श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के भी गुरु जी के गुरु जी माधवेंद्र पुरीपाद जी, और उनके शिष्य हुए ईश्वर पुरीपाद। तो जो माधवेंद्र पुरीपाद हैं उनके अनेकानेक शिष्य हुए। माधवेंद्र पुरीपाद जी वो प्रेम भक्ति के प्रथम अंकुर कहलाए जाते हैं, अर्थात जो भगवान का भजन है, भक्ति है, वो तो अनंत काल से ही चलती आ रही है, किंतु उस भक्ति में भी अलग अलग श्रेणियां होती हैं। एक होती है वैधि भक्ति, जो नियम कानून के डर से, भगवान के डर से उसको पालन की जाती है, और दूसरी होती है रागानुगा भक्ति, जो कि हृदय में भगवान के प्रति एक स्वाभाविक प्रेम के कारण भगवान को प्रीति करते हुए उनका भक्ति करते हैं। तो जो माधवेंद्र पुरीपाद जी थे वो प्रेम भक्ति के प्रथम अंकुर, अर्थात वो जो भक्ति जो प्रेम से मिश्रित है पूर्ण रूप से, उस प्रेम भक्ति का वो पूर्ण रूप से एक मूर्तिमान स्वरूप थे। तो ऐसे श्रेष्ठ आचार्य श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी, उनके अनेकानेक शिष्य हुए, रामचंद्रपुरी, ईश्वरपुरी और भी कई कई उनके शिष्य हुए। तो उन सारे शिष्यों में भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वर पुरीपाद जी को ही अपने गुरु के रूप में धारण क्यों किया? तो वहां पर भी बतला रहे हैं कि जिस प्रकार से श्री ईश्वर पुरीपाद जी ने अपने गुरुजी की सेवा करी, अपने गुरुजी अर्थात माधवेंद्र पुरीपाद जी की जैसे उन्होंने सेवा की, ऐसे और किसी शिष्य ने नहीं करी। क्यों? जब तक जो शिष्य पूर्ण रूप से शिष्य के जो गुण हैं वो शुद्ध रूप से शिष्य जब तक नहीं बनता, तब तक वो शुद्ध रूप से गुरु नहीं बन सकता। तो श्री ईश्वर पुरीपाद जी ने माधवेंद्र पुरीपाद जी के जो भाव हैं, उनकी जो संपत्ति है, उसको पूर्ण रूप से उन्होंने धारण किया। किस प्रकार से? उनकी सेवा के माध्यम से। जब माधवेंद्र पुरीपाद जी अस्वस्थ लीला कर रहे थे तो सारे शिष्य अपने गुरु जी की सेवा करेंगे। उनके एक शिष्य हुए जो रामचंद्रपुरी, तो वो क्या कहते हैं कि माधवेंद्र पुरीपाद जी जब अपने अंत लीला जो कर रहे हैं उसमें वो राधा कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए क्रंदन कर रहे हैं। हृदय में विरह का भाव उत्पन्न हो रहा है कि मैं उनको कब प्राप्त करूंगा, मैं उनको प्राप्त नहीं कर पाया, इस प्रकार से क्रंदन करे जा रहे हैं। तब रामचंद्रपुरी उनके शिष्य आके उनसे क्या कहते हैं, अरे गुरुदेव, ब्रह्म तो सब जगह है, भगवान तो ब्रह्म है, वो आपके हृदय में भी है, सब जगह पर है, आप इस प्रकार से उनका ये क्रंदन क्यों करते हो? आप उनका नाम पुकार के इस प्रकार से क्रंदन करने का कोई बात ही नहीं है। भगवान तो ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, सब ब्रह्म है। तो जब माधवेंद्र पुरीपाद जी ने ये बात सुनी तो अपने उन शिष्य को जिनको सारी शिक्षाएं प्रदान करी थी, अपने साथ रखा था, उनको क्या कहा कि इस व्यक्ति को मेरे आंखों के सामने से हटा दो एकदम से। ये मेरी विचारधारा को, मेरी जो संपत्ति, जो बात को मैं समझाने आया, जो भक्ति को मैं देने आया, उस चीज को ये समझा ही नहीं, और मेरे को उपदेश दे रहा है, वो भी किस प्रकार का गलत उपदेश, गलत बात बोल रहा है इस समय पे, तो इसको हटा दो। तो ऐसा शिष्य जो कि दीक्षा भी ग्रहण किया, मंत्र भी ग्रहण किए रामचंद्रपुरी जैसे, लेकिन वो अपने गुरु जी की बात को नहीं समझ पाए, उनके हृदय को नहीं समझ पाए, तो ऐसे शिष्य वो कभी गुरु बनने योग्य नहीं, वो शिष्य बनने ही योग्य एक प्रकार से नहीं हो पा रहे ठीक। तो लेकिन दूसरी तरफ ईश्वर पुरीपाद जी, जिन्होंने अपने गुरुजी श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी के भावों को, उस समय जो उनके भाव उत्पन्न हो रहे हैं राधा कृष्ण के प्रति,
उनके विरह भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं, उनके आस्वादन जो वो कर रहे हैं, उस आस्वादन को, भक्ति के रस का जो आस्वादन कर रहे हैं, उसमें वो और वृद्धि कैसे करूं, मैं गुरु जी की कैसे मैं सेवा करूं, जिससे वो जिस रस को आस्वादन कर रहे हैं वो रस उनके हृदय में और बढ़े और अच्छे से उनको आनंद आए। तो वो उस प्रकार की भावना से श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी की सेवा कर रहे हैं, जिसके कारण माधवेंद्र पुरीपाद जी का हृदय अपने उस शिष्य के लिए अर्थात ईश्वर पुरीपाद जी के लिए ऐसा वाला गदगद हो उठा कि ये मेरा वास्तविक शिष्य, ये जो चीज मैं समझाने आया उसको पूर्ण रूप से समझा और मेरी भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से सहायता कर रहा है। गुरु शिष्य धारण क्यों करता है? ताकि वो स्वयं और अन्य अन्य लोगों को भगवान की सेवा में नियुक्त कर सके। तो जो शिष्य अच्छे से गुरु की उसमें सहायता करते हैं तो गुरु उनसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपनी संपत्ति प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी के जो इतने सारे शिष्य हुए, उनमें से श्री ईश्वर पुरीपाद जी वो पूर्ण रूप से उस विद्या को, उस प्रेम भक्ति को धारण कर पाए। और इसी कारण श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम पर उपस्थित हुए तो उन्होंने अपने गुरु के रूप में, भगवान ने भी अपने गुरु के रूप में किस प्रकार का उनको पदवी प्रदान किया उनकी सेवा के कारण, कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री ईश्वर पुरीपाद जी को अपने गुरु के रूप में धारण किया और उनसे दीक्षा मंत्र और ये सारे हरे कृष्ण महामंत्र इन सबको प्राप्त किए और आगे उसका प्रचार किया। तो ऐसे श्री ईश्वर पुरीपाद जी के श्री चरण कमलों में हम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ईश्वर पुरीपाद जी की जय। श्री ईश्वर पुरीपाद जी का आज शुभ तिरोभाव तिथि है। यहाँ पर 50% भक्त लोग हैं जो बहुत सारी बातें श्री ईश्वर पुरीपाद जी के विषय में जानते, और 50% लगभग व्यक्ति हैं यहाँ पर जो ईश्वर पुरीपाद जी के विषय में कुछ भी नहीं जानते। उनका हो सकता है कि नाम भी नहीं जानते हो। इसीलिए भक्तों ने अभी उनका थोड़ा थोड़ा परिचय प्रदान किया है। और एक सबसे पहले तो यही बात ही समझ में आती है कि ये बहुत बड़े कोई भक्त हैं, बहुत बड़े कोई भक्त हैं ईश्वर पुरीपाद जी। किस लिए? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने
भगवान होकर के भी क्या कर लिया, इनको गुरु के रूप में धारण किया। चैतन्य महाप्रभु ने इनको गुरु के रूप में धारण किया और इनके क्या कहते हो सुंदर प्रभु? हाँ जी, तो ईश्वरपुरी पाद इनसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली थी, इनको गुरु के रूप में धारण किया। भगवान ने ही इनको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर इनकी बात भी सब समय के लिए अच्छी तरह से मानी। पूरा जीवन इनकी जन्मभूमि पर गए चैतन्य महाप्रभु। वहां पर जिस जगह पर ईश्वरपुरी पाद जी खेलते थे, कूदते थे, बचपन जहां पर व्यतीत हुआ था, जहां रहते थे, वहां की मिट्टी को लेकर के चैतन्य महाप्रभु ने उसको खाया था। अपने साथ में पोटली बांध के भी ले आए थे और थोड़ा थोड़ा करके प्रत्येक दिन खाते थे मिट्टी को। किस लिए? ये मेरे गुरु जी के जन्म स्थान की मिट्टी है, साधारण मिट्टी नहीं है। भगवान जिस जगह पर अपने चरण रखते हैं वो स्थान, वो मिट्टी पवित्र होती है। इसी भावना से महाप्रभु ने क्या किया, ईश्वरपुरी पाद जी के जन्म स्थान की मिट्टी को लेकर के अपना पोटली बांध ली और प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा करके उसमें से ग्रहण करते, खाते हैं, मुख में डालते हैं, मस्तक पे लगाते हैं, अपने अंगों पर लगाते हैं उस मिट्टी को। इतना पवित्र। इसीलिए जो ईश्वरपुरी पाद जी का जन्म स्थान है, अभी उसका नाम है, उस स्थान का ही नाम पड़ गया चैतन्य डोबा। मतलब महाप्रभु ने वहां से मिट्टी ली, फिर जो जो भक्त वहां से जाते वो भी महाप्रभु के जैसे वहां से मिट्टी ले लेते, अपने पास में रखते और इसी तरह थोड़ा थोड़ा खाते। अभी करते करते वो स्थान ऐसे बन गया है जैसे कि कोई सरोवर हो। मिट्टी निकालते जाते, इसीलिए उस जगह का नाम क्या पड़ गया, चैतन्य डोबा। क्योंकि पानी भर जाता है वहां पर, लोग जो हैं बरसात के समय पानी भर जाता है तो अभी उसमें नहा भी सकते हैं, इतना बड़ा स्थान बन गया है। तो इसलिए ईश्वरपुरी पाद जी का जन्म स्थान, हम लोग वहां पर एक बार गए थे। नवद्वीप धाम से सप्तग्राम से फिर उद्धारण दत्त ठाकुर जी का स्थान, उसके पास में फिर ये वाला भी स्थान था, यहाँ गए थे हम लोग, चैतन्य डोबा। अभी यही ईश्वरपुरी पाद जी जो हैं, इन्होंने जब दीक्षा ली थी, इनके गुरु जी का नाम क्या बताया था अभी, श्री माधवेंद्र पुरी पाद। पहले गुरु जी हैं, बड़े हैं माधवेंद्र पुरी पाद, उनके शिष्य हुए श्री ईश्वरपुरी पाद। ईश्वरपुरी पाद जी के फिर आगे शिष्य हुए चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से 3 जो जनरेशन, इसके विषय में अभी हम लोगों ने भक्तों से सुना था। माधवेंद्र पुरी पाद जी जो हैं, उन्होंने ईश्वरपुरी पाद जी को उन्होंने अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया था। कैसे वाला सेवक? सेवक उन्होंने स्वीकार किया इनको अपने अंग की सेवा करने के लिए। जो जो उनको आवश्यकता होती सेवा की, ईश्वरपुरी पाद जी सब समय साथ में रहते थे और उनकी सेवा करते थे। इसी के लिए बताया इनका कि पूर्वे जबे माधवेंद्र पुरी करेन अंतर्धान, रामचंद्र पुरी तबे आइला तार स्थान।
माधवेंद्रपुरी पाद जी जब वृद्ध हो गए और एक स्थान पर रहने लगे, तब उस समय जब अंतर ध्यान का समय आया, इस जगत से उनके जाने का समय हुआ, तो उस समय उन्होंने क्या किया, एक विशेष लीला प्रकटित की, एक विशेष लीला प्रकटित की। उसमें एक शिष्य के प्रति बहुत अधिक कृपा हुई और दूसरे के प्रति बहुत अधिक क्रोध हुआ माधवेंद्रपुरी पाद जी को। एक को कहा अनुग्रह, दूसरे को कहा निग्रह। अनुग्रह का मतलब होता है कृपा होना, और निग्रह का मतलब होता है कृपा करनी बंद कर देना। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी ने जो है रामचंद्रपुरी नामक शिष्य के ऊपर तो कृपा पूरी तरह से बंद कर दी, और ईश्वरपुरी पाद के ऊपर अपनी पूरी कृपा उड़ेल दी अच्छी तरह से। क्या कारण बना? रामचंद्रपुरी पाद पुरी जी वाला तो हमने सुन लिया, क्या किया था उन्होंने, बताओ। माधवेंद्रपुरी पाद अस्वस्थ थे। अस्वस्थ थे, अस्वस्थ तो नहीं थे। महापुरुषों की सारी चीजों को क्या कहते हैं, लीला, हम लोग सुन ही रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने अस्वस्थ लीला की, जैसे भगवान ने इस जगत से जाने की लीला की। क्या लीला की? उनके चरण में बाण लग गया और उसके कारण इस जगत से चले गए। दिखाई देने में यही वाला हुआ। इसी तरह से माधवेंद्रपुरी पाद जी अस्वस्थ होने की लीला कर रहे हैं। उसमें उनका हो क्या रहा है, मुख से निरंतर एक ही बात बोलते जा रहे हैं, एक ही बात बोलते जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अपने मुख से बार 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 बार? आई दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से। आई दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से। अपने मुख से बार बार ऐसे बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कृष्ण को उलाहना दे रहे हैं। कृष्ण मथुरा चले गए हैं और माधवेंद्रपुरी पाद वृंदावन में रह रहे हैं। गोपियां राधा रानी उनके साथ में माधवेंद्रपुरी पाद जी रह रहे हैं। अभी बाहर से क्या दिखाई दे रहा है? माधवेंद्रपुरी पाद वृद्ध हो गए हैं, अस्वस्थ लीला कर रहे हैं, ईश्वरपुरी पाद जी साथ में हैं, किंतु अंतर हृदय से, आत्मा से वो कहां पर है? जहां पर ब्रज की गोपियां हैं, वृंदावन है, यमुना जी है, उस स्थान पर बैठे हुए हैं। गोपी वाले आवेश में आविष्ट हैं, उसी में वो क्या कर रहे हैं? उसी में आविष्ट होकर के बोल रहे हैं, हे कृष्ण, आप तो अब मथुरा के नाथ बन गए हो, अब आप तो बहुत बड़े हो गए हो, अब आप वृंदावन में क्या पुनः कभी आओगे? हमारे को आपके दर्शन कभी होंगे? ऐ दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से। हमारे को आपके क्या कभी दर्शन होंगे? वो इस तरह से बोल रहे हैं और आंखों से अश्रु बह रहे हैं, बड़े विलाप वाली भावना में बोल रहे हैं। उस समय क्या हो रहा है? साथ ही साथ में इधर कभी तो उनका मूत्र त्याग कर देते हैं, कभी मल त्याग कर देते हैं,
कभी भूमि पे गिर पड़ते हैं और अलग अलग चीजें करते रहते हैं, उनको कुछ सुध बुध नहीं रहती। तो उस समय में ईश्वर पुरीपाद जी जो हैं वो क्या कर रहे हैं? ईश्वर पुरीपाद जी कर रहे हैं, ईश्वर पुरी करेन श्रीपाद सेवन, स्वाहस्त करेन मल मूत्र आदि मार्जन। ईश्वर पुरीपाद क्या कर रहे हैं? वो माधवेंद्र पुरीपाद जी की सेवा कर रहे हैं और स्वाहस्ते अपने हाथ से ही माधवेंद्र पुरीपाद जी का मल मूत्र इत्यादि साफ कर देते हैं और निरंतर कृष्ण नाम कराए स्मरण, कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाए अनुक्षण। उनको क्या करते हैं? अपने गुरु जी को वो निरंतर कृष्ण नाम कराए स्मरण। गुरु जी को कृष्ण नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से कृष्ण नाम गाते हैं उनके सामने। कभी गाते हैं हरि हराय नामा कृष्णा, यादवाय नमा, यादवाय माधवाय केशवाय नमा। उनके सामने उनको सुना करके उनको थोड़ा सा स्थिर करने के लिए, थोड़ा सा सुध बुध में आ जाएं, उस प्रकार से उनको क्या करते हैं? कृष्ण नाम सुनाते हैं। कृष्ण नाम सुना रहे बड़े प्रेम से। और क्या करते हैं? कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाए अनुक्षण। कि श्री कृष्ण भी जो है वो गोपियों के विरह में दुखी हो रहे हैं। कृष्ण भी कह रहे हैं मेरा ब्रज के बिना मेरा मन नहीं लगता, मेरे को भी ब्रज में जाने की इच्छा करती है। सारे मेरे ब्रजवासी जो हैं ये मेरे प्राण हैं और राधा रानी वो तो मेरी प्राणों की भी प्राण है, आत्मा है। कृष्ण कहते हैं ब्रज में तो गोपियां फिर भी आपस में मेरी विषय में बात कर कर के कुछ अपना शांत हो जाती हैं, किंतु मेरे को इस द्वारिका में कोई बात करने वाला भी नहीं मिलता प्रेम की, जो बात को समझ भी सके। ऐसे कह करके कृष्ण की कथा सुनाते हैं, राधा रानी की कथा सुनाते हैं, अपने गुरु जी को शांत करते हैं, ऐसे सेवा करते हैं। अभी माधवेंद्र पुरी पाद जी ने क्या किया? एक दिन तुष्ट हैया पूरी तारे कैला आलिंगन। एक दिन माधवेंद्र पुरी पाद जी ने, ऐसे तो ईश्वर पुरी पाद जी से सब समय संतुष्ट रहते थे, किंतु किसी एक दिन बहुत अधिक प्रेम उमड़ आने के कारण हृदय में ईश्वर पुरी पाद के प्रति बड़ा स्नेह आ गया हृदय में कि ये कैसा मेरा एक भक्त है, शिष्य है, कैसे ये मेरी सेवा कर रहा है, दिन रात मेरे लिए सेवा करता है। कौन किसी का मल मूत्र साफ करता है ऐसे? कौन किसको प्रेम से भोजन कराता है? कितना प्रेम के साथ में मेरे अंगों पर हाथ फेरता है, कैसे मेरे को थोड़ा सा आराम आ जाए उसके लिए प्रयास करता है, मेरे को कृष्ण कथा कृष्ण नाम सुनाता रहता है। इस अपनी किसी चीज को ध्यान नहीं रखता ये। इसके लिए उनके हृदय में जब स्नेह उमड़ आया तो उन्होंने क्या किया? माधवेंद्र पुरी पाद जी ने ईश्वर पुरी पाद जी को बड़े प्रेम से आलिंगन किया और आलिंगन करके एक वर दिया।
जैसे मातंग मुनि ने शबरी को वर दिया था, शबरी तेरे घर पर भगवान राम आएंगे, तेरे को वर देता हूं, तेरी कुटिया में राम आएंगे। इसी तरह से माधवेंद्र पुरी पाद जी ने ईश्वर पुरी पाद जी को वरदान दिया। क्या कहा? कृष्ण तोमार होक प्रेम धन। तुम कृष्ण के प्रति जो है तुम्हारे हृदय में अद्भुत प्रेम उत्पन्न हो जाए। कृष्ण के लिए तुम्हारे हृदय में अद्भुत प्रेम आ जाए, ऐसे वाला ईश्वर पुरी पाद जी को उन्होंने क्या कर दिया? वरदान दे दिया, वरदान दे दिया। से ही होते ईश्वर पुरी प्रेमेर सागर। सदगुरु की कृपा अगर शिष्य को मिलती है, हृदय से अगर मिलती है, ये जोर जबरदस्ती करके कृपा होती नहीं, छल कपट करके भी कृपा मिलती नहीं। सरल हृदय वाले को, सद शिष्य को गुरु कृपा अपनी आप ही प्रदान करते, हृदय से आने वाली चीज है। शबरी की सेवा को देख के मातंग मुनि की कृपा हुई थी। ईश्वर पुरी पाद जी की सेवाओं को देख करके माधवेंद्र पुरी पाद जी ने ऐसा उनको कृपा कर दिया, वो अब ईश्वर पुरी क्या हो गए? से ही होते ईश्वर पुरी प्रेमेर सागर, प्रेम के सागर हो गए। मतलब प्रेम सब समय उनके रोम रोम में जागृत रहता है कृष्ण के प्रति, और कुछ नहीं आता उनके हृदय में। ऐसे वाली इनके ऊपर कृपा मिल गई, इनको कृपा प्राप्त हो गई। और इनके ऊपर क्या हुआ? ये अनुग्रह, माधवेंद्र पुरी पाद जी का अनुग्रह मिला। किसको? ईश्वर पुरी पाद जी को, इनकी कृपा मिल गई। और दूसरी तरफ से रामचंद्र पुरी जो है, उसने कहा गुरु जी रोते क्यों हो इतना ज्यादा? शरीर तो सबका बूढ़ा होता है, पता है मेरे को कष्ट भी होता ही है कुछ ना कुछ, मगर आप तो ब्रह्म हो, ऐसे वाला ध्यान करके उसमें निमग्न हो जाओ ना, रोते क्यों हो? जब ऐसा कह दिया, माधवेंद्र पुरी पाद एकदम से वो कैसे हो उठे? ऐसे पहले थे सुध बुध खो करके ऐसे अपना मग्न थे काम। हा कृष्ण क्या बोल रहे थे? ब्रज ना ब्रज ना पाइनु बोले मुखे बार बार, हाय हाय मेरे को अभी वृंदावन इस जन्म में भी नहीं मिलेगा, मेरी गति इस बार भी वृंदावन में नहीं होएगी। हे कृष्ण, क्या सचमुच में मैं इस बार भी गोलोक वृंदावन नहीं पहुंचूंगा? ऐसे करके विलाप कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कर दिया? बीच में उनका रंग में भंग डाल दिया। गुरुजी ये क्या कर रहे हो? जब इस प्रकार से बोल दिया, इनका एकदम से क्या हुआ? माधवेंद्र पुरी पाद जी कहाँ कृष्ण के चरणों में, राधा रानी के चरणों में बड़े प्रेम से निमग्न होकर के उनको पुकार रहे थे, उनको बहुत अधिक डिस्टर्ब कर दिया एकदम से रामचंद्र पुरी ने अपनी बात बोल के। तो इससे क्या हुआ? माधवेंद्र पुरी पाद जी ने समझ लिया ये व्यक्ति कौन है? गुरु अवज्ञाकारी। ये क्या कर रहा है? मेरी अवज्ञा कर रहा है। यही से माधवेंद्र श्री कृष्ण ना पाइनु मरु आपनार दुखे। वो बोल रहे थे कृष्ण ना पाइनु मथुरा, कृष्ण ना पाइनु मथुरा। उनको क्रोध उत्पन्न हुआ, मेरे को कृष्ण नहीं मिल रहे, मेरे को अभी ऐसा लगता है अभी शरीर छूट जाएगा, अभी शरीर छूटेगा, अभी भी कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे, अभी भी राधा रानी नहीं दिखाई दे रही, कृष्ण नहीं मिलेंगे, अभी भी नहीं मिलेंगे। वो इस प्रकार से एकदम से छटपट करते हुए अंदर ही अंदर वो कहां जा रहे थे? वृंदावन में राधा रानी के चरणों को पकड़ने, कृष्ण के चरणों को पकड़ने, और यहां से शरीर छोड़ने वाले थे। उसी समय इन्होंने क्या कर दिया? बीच में रंग में भंग डाल दिया। किसने? रामचंद्र पुरी ने। उनका दूसरा एक शिष्य था, उसने जब रंग में भंग डाल दिया, उनका क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने क्या बोल दिया? मोरे ब्रह्म उपदेशे एई चार मूर्खे, मूर्ख कहीं का,
साधारण बात भी नहीं समझता अभी भक्ति की, और उपदेश दे रहा है। ऐसे कह करके क्रोध किया। कृष्ण न पाइनु मरूं आपनार दुखे, मैं अपने किसी दूसरे दुख में अभी मर रहा हूं, और ये क्या आपन दुखे मरूं यही दीते आइला ज्वाला, और ये मेरे को और कष्ट देने पहुंच गया। ऐसी दशा में जब एकदम से कोई बहुत श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने जा रहा हो, उसी समय उसकी कोई दूसरी तरफ से उनका कोई टांग खींच ले, कैसे वाला लगे। इसीलिए उनको बड़ा असुविधा हुआ। तोरे देखे मैली मोरे हबे असद गति, इसको देखने से अगर मैं अभी मरूंगा ना, मेरी असद गति होएगी। कृष्ण ना पाइनु मरु आपनार दुखे, मोरे ब्रह्म उपदेशे एई चार मूर्खे। एई जे श्री माधवेंद्र पाद उपेक्षा करीला, सही अपराधे इहार वासना जन्मीला। इन्होंने गुरु जी को साधारण मनुष्य समझ लिया, गुरु जी की अवज्ञा की, गुरु जी को उपदेश करने लगा दाम्भिक होकर के। इसलिए इनका क्या हो गया, माधवेंद्र पुरी पाद जी के हृदय से इनके प्रति जो थोड़ी बहुत कृपा थी वो भी उल्टा क्या हो गई, हट गई। इसलिए इनके प्रति हुआ निग्रह, और ईश्वर पुरी पाद जी के प्रति क्या हुआ था, अनुग्रह। ये ईश्वर पुरी पाद, इसीलिए महाप्रभु ने क्या किया, बाद में इनसे दीक्षा ली, इन्हीं से दीक्षा ली। ये सदगुरु के शिष्य, सदगुरु के कृपा पात्र, इनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता है। ये बड़े उन्नत साधु हैं, इसलिए उनके चरणों का महाप्रभु ने आश्रय लिया। लीला की वो भी, ऐसे तो भगवान है। ईश्वर पुरी के धन्य कोरिलेन श्री चैतन्य, जगत गुरु गौर महाप्रभु। महाप्रभु तो जगत गुरु हैं, भगवान है, भगवान ही तो जगत गुरु। वंदे कृष्ण जगत गुरु, जगत गुरु कृष्ण है, जगत गुरु चैतन्य महाप्रभु है। फिर भी इन्होंने क्या किया, ईश्वर पुरी पाद जी को से दीक्षा लेकर के ईश्वर पुरी को धन्य कर दिया। उन्होंने दिखला दिया ये कितना श्रेष्ठ गुरु सेवक है, कैसे प्रेम इसके हृदय में है, कैसे ये पवित्र है। इसलिए महाप्रभु ने उनको गुरु के रूप में धारण किया। और एक बात बतलाई, छोटी सी 2 मिनट बता देता हूं कि ईश्वर पुरी पाद जी से दीक्षा से पहले भी महाप्रभु उनको जानते थे। ईश्वर पुरी पाद जी नवद्वीप में आए थे, महाप्रभु उनको अपने घर पे ले गए थे। शची माता के हाथ से भोजन बनवा करके ईश्वर पुरी पाद जी को भोजन कराया था, महाप्रभु ने भिक्षा दी थी। वहीं पर महाप्रभु ने एक दिन, ईश्वर पुरी पाद जी ने एक स्थान पर नवद्वीप के पास में ही, वहां पर उन्होंने कृष्ण लीला का एक ग्रंथ लिखा था, कृष्ण लीला का एक ग्रंथ लिखा था। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को उस समय कहा था, निमाई पंडित ये ग्रंथ मेरा थोड़ा सा पढ़ करके देख लो तो एक बार, इसमें अगर कुछ संशोधन करना हो तो तुम संशोधन कर दो। जब उन्होंने बोला ऐसा कि संशोधन कर दो, तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु भले भक्त वाक्य कृष्णेर वर्णान, यहाँ तेज दोष देखे से पापी जान। जो भक्त के वचन होते हैं, आप कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, आप तो आपने उनके लिए प्रेम से क्या किया है, आपने उनके विषय में कुछ कुछ लिखा है, प्रेम पूर्वक लिखा है। आपने तो अपना हृदय कृष्ण को दे रखा है, आप कृष्ण की निरंतर सेवा करते हो, आप कृष्ण का नाम गान करते हो, आपके हृदय में प्रेम ही प्रेम है कृष्ण के लिए। इसलिए आप उनके विषय में कुछ लिखोगे, उसमें भी कोई दोष होगा, ये कैसी बात होती है। यहां तेजे दोष देखे से ही पापी जन, मैं फिर आपकी लेखनी में मैं दोष देखूं। आप प्रेम की मूर्ति, कृष्ण आपके ही प्रेम के वास्तविक पात्र हैं। आप लिखोगे कुछ और मेरे को आप कहते हो मैं उसमें संशोधन कर दूं, मैं उसमें कुछ छटाई कर दूं, काटपीट कर दूं, ऊपर नीचे देखूं उसमें, इसमें प्रेम के वचनों में क्या दोष होता है, कोई दोष होता ही नहीं उसमें। तो
जो इसमें दोष देखता है भक्त के वचन में, प्रेमी के वचन में, वो कैसा व्यक्ति होता है? महापापी। वो तो पापी व्यक्ति। जैसे माँ अपने बच्चे को बड़ी जोर से थप्पड़ लगा करके बोले कि मर जाए, जा डूब जा, मर जा करके। तो अगर कोई कहे कि ये माँ जो है बहुत खराब, तो अपने बच्चे को इतनी जोर से मारा भी है और उसको श्राप दे रही है, जा तू मर जा, ये इसकी दुश्मन है। इस प्रकार की बात अगर कोई तीसरा व्यक्ति बोलेगा, इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति कौन है? पापी। उसको देखना ही नहीं आता कि माँ और बच्चे के बीच में जो प्रेम है, जो संबंध है, उसको देखना कैसे होता है। उसको तो दूसरी तरह से देखना होता है। वो देखना जो नहीं जानता उसको क्या कहते हैं? पापी। तो इस तरह हे ईश्वर पुरीपाद जी, आप तो इतने श्रेष्ठ भक्त हैं, आप अगर कृष्ण को बोलेंगे काला है, कृष्ण जो है झूठ बोलता है, कृष्ण जो है वो स्त्रियों के पीछे दौड़ता है, कृष्ण का चरित्र अच्छा नहीं है, आप कुछ भी बोल दोगे, आपके किसी वचन में दोष हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप प्रेम में भर करके बोलोगे जो भी बोलोगे। क्या मैं पापी हूं? मैं क्या पापी हूं? मैं जो भक्त के वचन में मैं दोष देखूंगा? मैं तो नहीं देखूंगा दोष। भक्तेर कवित्व जेते मने के नेनाए, सर्वथा कृष्णेर प्रीति ताहते निश्चय। जैसे माँ अगर बच्चे को गाली दे, पिता अगर अपने बच्चे को कुछ कहता है, तो कभी कभी किसी पिता ने अपने पुत्र को बोला, पुत्र मैं तेरे को ना बहुत डांटता हूं, तेरे को बहुत बार बार कुछ भी बोल देता हूं, तेरे को बुरा नहीं लगता कभी भी क्या मेरी बात को? तो पुत्र ने उत्तर क्या दिया? पुत्र कहता है कि आप उल्टा बहुत दिन तक जब गाली नहीं देते हो ना, मेरे को लगता है आप गाली क्यों नहीं दे रहे बहुत दिनों से। उल्टा आपकी गाली सुनने की तो आदत पड़ गई, उसमें आपका प्रेम झलकता है, उसमें आपका प्रेम झलकता है, आप क्यों नहीं देते गाली? तो इसी तरह से कृष्ण क्या क्या कहते हैं कि सर्वथा कृष्णेर प्रीति, कृष्ण को उल्टा गोपियों के, माता यशोदा के, सखाओं के जो ये उलाहने देने वाले वचन, उनको डांटने वाले वचन, उनके साथ बड़े प्रेम से कहे गए वचन उनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए सर्वथा कृष्णेर प्रीति, भक्त अगर कोई कविता के रूप में कुछ बोले, कृष्ण के लिए कुछ भी कहे, कृष्ण को तो वो क्या करता है? उल्टा आनंद प्रदान करता है। मूर्ख बोले विष्णाय, विष्णवे बले धीर, दुई वाक्य परिग्रह करे कृष्ण वीर। कृष्ण जो है वो एक व्यक्ति के हृदय को देखते हैं, वो अपने भक्त के हृदय को देखते हैं। वो नहीं देखते ये वाली चीज कि मेरा भक्त जो है इसने भाषा कौन सी उपयोग की है, इसने संस्कृत नहीं पढ़ी हुई, इसलिए मेरे को क्या कह रहा है? विष्णवे, विष्णाय, विष्णाय, विष्णाय। बोलना क्या चाहिए था? संस्कृत शुद्ध भाषा में बोलना चाहिए विष्णु, विष्णवे। भगवान को जब बुलाएंगे तो संस्कृत भाषा में विष्णु को जब पुकारना है, जैसे राधा रानी को पुकारते हैं तो क्या बोलते हैं पुकारते समय? राधे। कृष्ण को जब पुकारते हैं तो कैसे पुकारते हैं? हे कृष्ण, उसमें हे लग जाता है आगे। किसी बच्चे का नाम होता है काला, उसकी माँ उसको बुलाती है काले, काला को क्या बुलाती है? काले, कलुआ, कुछ भी अलग बदल देती है ना। तो इसी प्रकार से भगवान विष्णु को जब पुकारते हैं संस्कृत में तो कैसे पुकारते हैं? विष्णवे, विष्णवे। किंतु एक व्यक्ति को आता नहीं बोलना ठीक से, थोड़ा सा संस्कृत नहीं जानता है, तो वो बोल रहा है विष्णाय, विष्णाय, विष्णाय। वो तोतला है मान लो, उसको बोलना नहीं आता। किंतु भगवान जो है चाहे तोतला बोले, चाहे संस्कृत ना जानने वाला बोले या बड़ा पंडित बोले, वो उसके हृदय को पकड़ते हैं। मेरे को बुला रहा है, प्रेम से बुला रहा है, मेरे को तो इसके पास जाना है।
तो इसी तरह से महाप्रभु कह रहे हैं ईश्वरपुरी जी को, मूर्ख बोले विष्णाय विष्णवे बले धीर, दुई वाक्य परिग्रह करे कृष्ण वीर। कृष्ण जो है बड़े बलवान हैं, अंदर हृदय की बात को जान लेते हैं, प्रेम से बोल रहा है या नहीं बोल रहा, बस इतना सा देखते हैं, वो और थोड़ा ना कुछ देखते हैं। यहाँ तेजे दोष देखे ताहार से दोष, भक्तिर वर्णन मात्र कृष्णेर संतोष। कृष्ण के विषय में भक्त जो कुछ भी वर्णन करता है, कृष्ण उससे बड़े संतुष्ट होते हैं। और इसमें अगर कोई दोष देखे कि किसी ने क्या कह दिया, एक कीर्तन गाते हैं भक्त लोग, गोपियां, एक गोपी दूसरी गोपी को बोल रही है, चलो चलो सखी चलो यशोदा धाम। सखी बहुत सतावे श्याम, हमारे को ये श्याम जो है बहुत सताता है। हम आज यशोदा माता को जाके जरूर बोलेंगी, क्या बोलेंगी, गोकुल का बदनाम सखीरी बहुत सतावे श्याम। तुम्हारा ये जो कृष्ण है ना, ये गोकुल का पूरा कलंक है, गोकुल का कलंक है, ये बदनामी हमारे पूरे गोकुल की, इसके जैसा कोई भी दुष्ट नहीं है पूरे ब्रज में। हम ये वाली बात आज माता यशोदा को अच्छी तरह से जाकर के बोलेंगी। ये इतना दुष्ट है, हमारी मटकियां फोड़ डालता है, हमारे रास्ते रोकता है, घर में जाने नहीं देता, पानी नहीं भरने देता। तो जो कुछ भी वो बोलती हैं, कृष्ण को उल्टा क्या आता है, उसको सुन करके आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम की भाषा है। इसी को महाप्रभु कह रहे हैं। इसमें कोई दोष अगर देखता है, उसका ही क्या होता है, दोष होता है। अतएव तोमार से प्रेमेरो वर्णन, इसलिए हे ईश्वरपुरी जी, आपने जो कुछ भी लिखा है ना, ये इसमें प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। यहाँ ते दूषी बेक कौन साहसिक जान, कौन सा ऐसे वाला दुस्साहस करने वाला व्यक्ति होगा जो आपके वचन में दोष निकालेगा। आप कुछ भी कहोगे कृष्ण को, वो सारा कुछ कैसा है, परम वंदनीय पूजनीय है। इस प्रकार से ईश्वरपुरी पाद जी की महाप्रभु ने महिमा गाई। और उनके गुरु जी ने उनको कहा था, हे चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य कृष्ण चैतन्य, मैंने तुम्हारे को जो मंत्र सिखाया है ना, हरे कृष्ण महामंत्र सिखाया है, और इसमें तुम पूरी तरह से डूब गए हो, यही अब मेरा उपदेश है तुम्हारे को। जहां पर भी कोई जाओगे तुम, जो कोई भी तुम्हें मिलेगा, उसको यही उपदेश सुनाना, वेदांत पढ़ने मत बैठ जाना। तुम क्या करना, सब समय इसी नाम को गाना, इसी के साथ में नृत्य करना। इस प्रकार से आदेश किया था, और महाप्रभु ने सब समय फिर वही किया। उन्होंने काशी में किसके सामने, प्रकाशानंद सरस्वती के सामने उन्होंने बोल दिया महाप्रभु ने कि मेरे गुरुजी ने मुझे क्या कहा था, मूर्ख देखी गुरु मोरे कैला उपदेश। मेरे गुरुजी ने मेरे को मूर्ख कहा था, ईश्वरपुरी जी ने कहा था कि तुम कौन हो, महाप्रभु चैतन्य कृष्ण, तुम मूर्ख हो, तुम क्या करना, वेदांत इत्यादि में तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम सब समय केवल यही हरि नाम करना। और महाप्रभु को भी ईश्वरपुरी पाद जी ने गले लगाया था, प्रेम किया था बहुत अधिक। इस प्रकार से ईश्वरपुरी पाद जी की महिमा बहुत सारी है। आज थोड़ा सा हमने उनके विषय में कुछ स्पर्श किया। उनके श्री चरण कमलों में पुनः पुनः प्रणाम। श्री ईश्वरपुरी पाद जी की जाए, उनकी तिरोभाव तिथि की जाए। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।